अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास की मैथ्स की बुक का 6 यूनिट है यूनिटरी मेथड। ये यूनिटरी मेथड हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे जब शॉपिंग कर रहे होते हो, आपने किसी एक चीज़ की कीमत मालूम करनी है, आपने आपने दिनों या घंटों के हिसाब से तनख्वाह कैलकुलेट करनी है, गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों में हम यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन यूनिटरी मेथड होता क्या है? यूनिट का मतलब होता है वन। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एक यूनिट का जिक्र हो या एक चीज़ की क्वांटिटी का जिक्र हो, तो उसको हम कहते हैं वन यूनिट। तो इससे इसका नाम पड़ा है यूनिटरी मेथड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाए कि अगर एक एप्पल की कीमत क्या है, 8 रुपीज़, तो 5 एप्पल्स की कितनी होगी? ये जैसे बास्केट में 5 एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 की कितनी होगी? आप क्या करते हो? ये छोटी सी कैलकुलेशन आप अपनी डेली लाइफ में अक्सर कर रहे होते हो। अब एक एप्पल की प्राइस 8 रुपीज़ है, तो आप क्या करोगे? 8 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर दोगे एप्पल्स की तादाद के साथ। कितनी तादाद है? 1 2 3 4 5 एप्पल्स हैं, ठीक है, 5 एप्पल्स हैं, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 8 5 आ जाएगा 40। तो इसका मतलब हुआ इन सब एप्पल्स की प्राइस कितनी हो जाएगी? 40 रुपीज़। तो इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड कि एक चीज़ की प्राइस से आपने 5 चीज़ की प्राइजेस पता कर ली। इसी तरह किसी किसी जगह पे आपके पास ज़्यादा चीज़ों की प्राइस पता होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, शॉपकीपर से पेंसिल्स मांगते हो, तो वो कहते हैं जी एक पेंसिल का बॉक्स है, वो 42 रुपीज़ का है, और उस एक बॉक्स के अंदर 6 पेंसिल्स हैं, तो यानी कि 6 पेंसिल्स की प्राइस क्या होगी? 42 रुपीज़। अब लेकिन आपको तो 6 पेंसिल्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उसमें से एक पेंसिल चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? एक पेंसिल की प्राइस पे करोगे, तो आप क्या करोगे? 42 में से आपने एक पेंसिल की प्राइस निकालनी है, तो टोटल कितनी पेंसिल्स थी? 6 पेंसिल थी। तो आप जो टोटल प्राइस है ना उस बॉक्स की, उसको डिवाइड कर दोगे 6 के साथ। जो टोटल प्राइस है ज़्यादा चीज़ों की, उसको डिवाइड कर दिया उनकी क्वांटिटी के साथ, तादाद के साथ। मल्टीप्लाई भी तादाद के साथ किया था, डिवाइड भी तादाद के साथ ही कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 7 रुपीज़। तो एक पेंसिल की प्राइस कितनी होगी? 7 रुपीज़। अब सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट आता है इस चैप्टर के हवाले से। ये चार्ट आप अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लें, इससे आपको बहुत हेल्प होगी और याद रहेगा कि आपने यूनिटरी मेथड कैसे सॉल्व किया था। वन में से ज़्यादा की प्राइस निकाल रहे हो तो आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ों में से वन चीज़ की प्राइस निकाल रहे हो तो आपने डिवाइड करना है। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ वन ज्योमेट्री बॉक्स इज ₹76। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 26 सच ज्योमेट्री बॉक्सेस। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको वन की प्राइस बता दी गई है, आपने कितनी फाइंड आउट करनी है? 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस की, यानी कि वन की आपको बता दी है, तो आपने इस तरफ जाना है, वन से ज़्यादा की तरफ, तो आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब स्टेटमेंट हमने इस क्वेश्चन से ही बनाई है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट लाइन है प्राइस ऑफ वन ज्योमेट्री बॉक्स, और इस की जगह हम लोगों ने इक्वल का निशान लगा दिया है। और दूसरी स्टेटमेंट हमने बनाई है द प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस। ज्योमेट्री नहीं लिखा हुआ, खाली बॉक्स लिख दिया, आप ज्योमेट्री बॉक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि वो लाइन थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन एंड पे चला जाएगा, इसलिए तो तब भी इतना भी काफ़ी है। अब नेक्स्ट लाइन में हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको रफ साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 76 और 26 को। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 ज़ार 36, 6 आ गया, 3 कैरी, और 6 7 ज़ार 42, 42 में 3 डालें, 42 43 44 45, 45 आ गया, क्रॉस लगा, 2 6 ज़ार 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 2 7 ज़ार 14 प्लस 1 15। ऐड कर लेंगे 6 5 6 7 4 और 5 9 और 1, तो आपके पास 26 बॉक्सेस की प्राइस आ जाएगी 1976 रुपीज़। अब नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। बहुत ही सिंपल है, वही तरीकाकार। इफ़ द प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम इज़ दिस, ठीक है, आप लिखोगे प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम इज इक्वल टू दिस, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 17 आइसक्रीम, ठीक है, द प्राइस ऑफ 17 आइसक्रीम क्या हो जाएगा? विच इज़ इक्वल टू, तो जो एक आइसक्रीम की प्राइस है 55, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, कितने की रिक्वायर्ड है, कितनी तादाद की? 17 आइसक्रीम की तो जो क्वांटिटी है ना उसकी 17 है, उनकी तादाद है, आप 17 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आप किसी चीज़ की प्राइस फाइंड आउट कर रहे हो तो उसके साथ जो यूनिट होती है ना, रुपीज़, वो आपने आंसर में लगानी है। तो सिंपल ये क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ पॉपकॉर्न पैक इज़ रुपीज़ दिस। अब आ का मतलब ये होता है एक, ठीक है, एक पॉपकॉर्न पैक की प्राइस ये है, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 71 सच पॉपकॉर्न पैकेट्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे द प्राइस ऑफ 71 पॉपकॉर्न, यानी कि एक से 71 में जा रहे हो, अगेन ये वाला स्टेप हो रहा है, ठीक है, एक से आप 71 में जा रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आप 37 को और 71 दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। दो स्टेटमेंट आपने वही पहले लिखनी है, पहली लाइन में लिखना है द प्राइस ऑफ पॉपकॉर्न इज़ ₹37, नीचे वाली लाइन में लिखना है द प्राइस ऑफ 71 पॉपकॉर्न इज़, और नीचे क्या करोगे? 37 मल्टीप्लाई बाय 71 करके उसका आंसर लिख दोगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इसमें वेट की बात हो रही है, इसमें प्राइस नहीं है। आ बैग, आ का मतलब क्या होता है? एक। आ बैग वेट दिस, तो आप लिखोगे, तो इसमें आप लिखोगे वेट ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू 21 kg, और नीचे वाली लाइन में लिखोगे द वेट ऑफ 15 बैग्स। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 15, नीचे आंसर आ जाएगा। आंसर के साथ kg लगेगा क्योंकि ये वेट आप मेजर कर रहे हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ 15 आइडेंटिकल बसेज इज 555 पैसेंजर्स। तो इन 15 बसेस में टोटल 555 पैसेंजर बैठेंगे, ठीक है, इन सारी 15 बसेस में। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ वन बस, तो एक बस में कितने बंदे बैठ सकते होंगे? अगर 555 15 बसेस में पूरे आए हैं बंदे, तो एक बस में कितने आएंगे? अभी क्या हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा वाली कीमत बता दी गई है, ज़्यादा बसेस की 15 बसेस की आपको कैपेसिटी बता दी गई है, एक बस की आपने बतानी है। तो सिंपल आप स्टेटमेंट नोट डाउन करोगे, कैपेसिटी ऑफ 15 बसेस। अब जो पिछले क्वेश्चन थे ना, उसमें पहले हम 1 की प्राइस लिखते थे, सेकंड स्टेटमेंट में ज़्यादा की लिखते थे। इसमें क्योंकि 15 की हमें पहले बता दी गई है, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे 15 बसेस की कैपेसिटी कितनी है, 555 पैसेंजर्स, और कैपेसिटी ऑफ 1 बस, आप जो कैपेसिटी ऑफ 15 बसेस थी ना, उसको डिवाइड कर दोगे उनकी तादाद के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 15 का टेबल आपने इस पर लेके जाना है। आप इसकी, हमने पहले देखा था कि फ्रिक्शन इस तरह से लिखा हुआ है डिवाइड का क्वेश्चन, तो आप इसकी कटिंग कर सकते हो। जैसे ये 5 के टेबल से कटिंग हो रही है, 5 3 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5, फिर 5 1 ज़ार 5, फिर 5 1 ज़ार 5। तो अब यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो 111 को 3 के साथ। तो 3 ज़ार 9 आ गया, ठीक है। अब 11 में से 9 गया, आपके पास 2 बच जाएगा, 1 को नीचे उतारो, और अब 3 का टेबल 21 पे, 3 7 ज़ार 21, तो आंसर आया 37। तो इसका मतलब है एक बस की क्या कैपेसिटी होगी, 37 पैसेंजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कटिंग का ये फ़ायदा हुआ है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो गया, यहाँ नीचे 3 आ गया, ऊपर 111 आ गया। अगर हम लोग पहले की तरह क्वेश्चन सॉल्व करते, 555 अंदर लिखते, 15 बाय रखते, तो हम 15 का टेबल हमें इस पे लेके जाना होता, वो भी आसान था, लेकिन आपको 15 के मल्टीपल साइड पे लिखने पड़ते। तो 3 का टेबल लेके जाना कंपैरेटिवली ईजी हो गया है। तो इसलिए अगर आपसे आसानी से कटिंग हो रही है तो आप कर लें, अगर कटिंग नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं, आप डिवाइड करके इसका आंसर लिख सकते हैं। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं 6 7 और 8। द प्राइस ऑफ 26 kg शुगर इज़ ₹1170। अब यहाँ पे कितनी शुगर की उन्होंने बता दी है, 26 kg, ठीक है, यानी कि ज़्यादा केजीज़ की उन्होंने बता दी है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 kg, ठीक है, ऑफ शुगर। तो आपने किसकी फाइंड आउट करनी है, 1 की, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ये जो अमाउंट दी हुई है टोटल प्राइस 1170 ओवर 26, ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट वैसे ही बनानी है, इसकी स्टेटमेंट में आप पहले लिखोगे द प्राइस ऑफ 26 kg शुगर, इस की जगह लगा दोगे इक्वल, और ये जुमला फिर लिखोगे द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, इस तरीके से इक्वल का निशान लगा के आप ये आगे वैल्यू लिख दोगे। इसको फिर सॉल्व करोगे, 2 के टेबल से कटिंग कर लो, नहीं तो 26 के मल्टीपल्स लिख के डिवाइड कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 8 months इज़ रुपीज़ दिस, ठीक है। अब 8 महीने का, यहाँ पे कितने महीने का हमें किराया बता दिया, 8 महीनों का। फाइंड आउट द रेंट ऑफ द हाउस फॉर 1 month, तो आपने किसका निकालना है, 1 month का। 8 का बता दिया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों का बता दिया, कम का निकालना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। पहली स्टेटमेंट में वही, यहाँ लिखो द रेंट ऑफ द हाउस फॉर 8 month इज़ दिस। सेकेंड में लिखोगे द रेंट ऑफ द हाउस फॉर 1 month, इक्वल का निशान लगाओगे, और यहाँ पे 145,680 डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे इसको। चलिए इसकी डिवाइड की मैं आपको हेल्प करवा देती हूँ। जैसे यहाँ पे आप इसको अंदर रखो, बेशक कटिंग भी करना चाह रहे हो कटिंग कर लो, अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कटिंग तो आप साइड पे लिख लें ऐसे। अब आप 8 का टेबल 14 पे जाएगा, 8 1 ज़ार 8, माइनस करेंगे 14 में से 8 गया, जैसे 4 में से तो 8 नहीं जा सकता, 1 कैरी लेके आए, 14 बनाए, यहाँ पे 0 बचा, 14 में से 8 गया, 6 बचा, फिर 5 को नीचे उतार लें, 65 बन गया। 8 8 ज़ार होता है 64, माइनस करेंगे 1 बच गया, 6 को नीचे उतार लें, 8 2 ज़ार 16 होता है, फिर 8 को नीचे उतार लें, 8 1 ज़ार 8 होता है, फिर 0 को नीचे उतार लें, और 8 0 ज़ार 0 होता है, ठीक है। तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा, रेंट ऑफ 1 month है तो आप रुपीज़ उसके साथ लगाओगे 18,210। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, द कॉस्ट ऑफ 35 रजिस्टर्स इज दिस, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर। अगेन वही है, 35 रजिस्टर की आपको बता दी गई है प्राइस,
1 रजिस्टर की आपने निकालनी है, तो सिंपली आप इस नंबर को डिवाइड कर दोगे 35 के साथ। तो होप सो आपको एक्सरसाइज 1 यूनिटरी मेथड की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 करेंगे यूनिटरी मेथड की। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।